नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आपको मैं मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं उन्होंने ही इज़ अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग। वो अभी तक जो है ना वो सेंटा क्लॉज़ की तरह तोहफ़े पे तोहफ़ा बाँटते चले जा रहे हैं और अब उन्होंने जो है वो, मुझे तो याद है मैंने जिस दिन वो आए थे तो मैंने कहा वेलकम, और गलत बात है, मैंने भी शहनशाह नकवी वाली लाइन ली थी कि ठीक है उन्होंने गलतियाँ की हैं माज़ी में, मगर अब ठीक है बस सही है, पुरानी बातें हो गई हैं। मगर मुझे भूल गया था कि वो वही हैं, हम इवॉल्व कर गए, हम इम्प्रूव कर गए, हमने उनको देखना छोड़ दिया, वो वैसे ही हैं। अब आज उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की है। आपको याद होगा कुछ साल पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप किसी खातून को देख रहे हैं और उसने कम कपड़े पहने हुए हैं और अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप एक रोबोट हैं। आज ज़ाकिर नाइक साहब ने ये कहा है कि अगर एक खातून, वो उससे आगे चले गए, उन्होंने मेकअप पे बात आ गई है, यानी वो तो खान साहब तो कह रहे थे ना कि कम कपड़े पहने हुए हैं, यानी कम कपड़े कितने होते हैं, ज़्यादा कितने होते हैं, मैं तो, आप समझ रहे हैं ना खान साहब क्या कह रहे थे। खान साहब ने तो बड़े-बड़े हालात, वाक़यात देखे हुए हैं, उनका तो एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं, उनका इतना एक्सपोज़र नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई खातून जो है वो न्यूज़ रीडर, जो कि 30 मिनट का प्रोग्राम करती है, खबरें पढ़ती है, उसमें से 20 मिनट वो स्क्रीन पर आती है और आप उसको 20 मिनट स्क्रीन पर देख रहे हैं और उससे आपको देख के आपको कुछ हलचल नहीं होते हैं, हलचल। बहुत मुंबईया लैंग्वेज बोल रहे हैं अपन, तो हलचल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा भाई देखो बात ये है कि उसने मेकअप किया है और आपको हलचल नहीं होती है तो आप मेडिकली बीमार हैं मेरे हिसाब से। वो अलग बात है कि आपको आदत हो गई है, हलचल की इतनी आदत हो गई है कि अब आपको हलचल महसूस नहीं होती है। सॉरी। तो वो अलग बात है, यानी कि बेसिकली वो ये एडमिट कर रहे थे अगर कि अगर आप ज़्यादा ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको हलचल महसूस होना ख़त्म हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी वैलिड आर्गूमेंट, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा ख़वातीन से दूर रहते हैं, पर्दे में रहते हैं, वही उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं ख़वातीन को देख के। जब बहुत ज़्यादा पर्दे में चीज़ें रखी जाती हैं छुपा-छुपा के, तो आपको इश्तियाक होता है ना, बढ़ता है। टॉफ़ी जो होती है औरत, उसको जब आप रैप पर उतारते हैं, आई एम सॉरी मगर मैं सटायर करना चाह रहा हूँ लेकिन ना बहुत रियल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ज़ाकिर नायक की अल्फाज़ आपको सुना रहा हूँ। कभी कोई मुफ्ती साहब होते हैं, कभी खान साहब कहते हैं कि जी रोबोट हैं, कभी कोई कहता है कि जी केले का छिलके जैसा है, औरत जो है वो केले जैसा है, अगर उसको केला उतार दें, केले का छिलका उतार दें तो ज़्यादा जो है वो आपका दिल करेगा खाने का, अगर केले के ऊपर छिलका हो तो फिर आप उसको खा नहीं सकते। कभी कोई कहता है कि औरत जो है वो एक टॉफ़ी की तरह है, अगर आप उसकी टॉफ़ी का रैपर उतार दें तो उस पर चूंटियाँ आ जाएँगी, लेकिन अगर टॉफ़ी का रैपर नहीं उतारेंगे तो फिर वो जो है वो आप उससे दूर रहेंगे। अब ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको औरत को देख के हलचल नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ़ उन लोगों पर हैरान हो रहा हूँ, जिन्होंने इनको बुलाया था। अभी परसों से खबर चल रही है, बाय द वे वो पीआईए की जानिब से ही जारी की गई है, लेकिन ऑफ़िशियली नहीं जारी की गई। उन्होंने हकीकत बता दी है, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि कितनी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें थोड़ा-सा वज़न था तो कुछ हो जाता तुम्हें। तो उन्होंने कहा भाई, बात ये है कि 1000 टन माँग रहे थे वो। अब 1000 किलो, 1 टन होता है पूरा। 1000 किलो का वज़न का मतलब ये है कि कोई तकरीबन 4 और 4 इंटू 10 40 लोगों को जितना वेट अलाउ होता है ना एक फ्लाइट के दौरान, इकोनॉमी क्लास के, उतने उससे ज़्यादा, मतलब 23-24 किलो तकरीबन अलाउ होता है एक बंदे को। तो आप उसको ज़रा 1000 को 23 पे डिवाइड करें, उतना वज़न जो है वो हमें एक्स्ट्रा फ्री में ले जाने दिया जाए। उन्होंने कहा भाई ये कह रहे थे वो, और हमने उनको ये भी ऑफ़र नहीं किया कि हम आपको मुफ़्त देंगे। हमने ये कहा है कि हम आपको एक हमारा कोई पैकेज होता है एडवांस बैगेज समथिंग करके पीआईए का, तो वो आप कर लें तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, थोड़ा इतना महँगा नहीं पड़ेगा, और खुद तो उन्होंने पीआईए से ट्रैवल किया नहीं है, कतर से किया है। आज उन्होंने माफ़ी माँग ली है बाय द वे अपनी उस स्टेटमेंट की, और उन्होंने हिपोक्रेसी कहा था इसको। हिपोक्रेसी यानी मुनाफ़िकत, और मुनाफ़िकत वो किस मौके पर कह रहे थे, जिस वक़्त वो एक वाक़या सुना रहे थे राशि वल मुर्तशी के हवाले से, यानी कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला।
उसके हवाले से वो बात कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने उसके ज़िम्न में वो ये जो है वो वाक़या लेकर आए हैं अपने अपने बयान के दौरान कि मैंने जो है वो भाई पीआईए से जो है वो पैसे छुड़वाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं छोड़ी, तो मैंने कहा कि जाए, मैं लेता ही नहीं हूँ तुम्हारे से। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ और लोगों को लेकर आया और उनको मैंने कहा कि हर एक को जितना जितना फ्री है उसके साथ साथ उनको कर दो, तो फिर वो पूरा हो गया। मतलब दिस इज़ अमेजिंग। मगर मैं ये समझता हूँ कि जाकिर नाइक साहब ने जितनी अपने आप को एक्सपोज किया है इस दौरे में, अभी तक हम जो है वो इस फैसले के ऊपर कभी तनकीद कर रहे थे, कभी हम समझ रहे थे कि यार पॉलिटिकली क्या इसकी रीजंस हो सकती है, मगर आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूल गए थे कि जाकिर नाइक कितना प्रॉब्लमेटिक एक स्कॉलर है और क्यों इसको जो है वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो एक पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया जाता है, या कम से कम नापसंदीदा करार दिया जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि निकाल दिए जाते हैं, पर्सोना नॉन ग्रेटा की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी, मगर वो नापसंदीदा हैं बहुत से ममालिक में, और उसकी वजह जो है वो यही है, इसी तरह की बातें करते हैं यार हर जगह पर बैठ के। मतलब खुदा का खौफ करो यार, कि औरतों को, छोटी बच्चियां थी वो, उनको गिफ्ट देने से, सर्टिफिकेट्स देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि जी आपको हलचल होते हैं, होता है। भाई कोई अल्लाह का वास्ता है, थोड़ा सा ज़रा अपने ज़हनों को वसी करने की ज़रूरत है हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स को। ये किस किस्म की बातें आप सिखा रहे हैं? ये बेसिकली जस्टिफ़ाई करती हैं जो औरतों के ऊपर वायलेंस होता है। ये बेसिकली जस्टिफ़ाई करता है जो स्लट शेमिंग होती है उसको, कि ख़वातीन को उनके कपड़ों की बुनियाद पर, उनके मेकअप की बुनियाद पर आप किसी भी तरीके से सोशल इंटरैक्शन से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, कि वो किसी भी तरह उनके ऊपर कोई ऐसी जो है वो उनके ऊपर पब्लिक स्पेसेस को डिनाई करने का कोई ना कोई तरीका, यानी टीवी पर वो किसी तरीके से उनको वहाँ से निकालने का तरीका, किसी तरीके से उनको जो है वो ऑफ़िसेज़ में ना आने का, ना ना हायर करने के बहाने उनको ऑफ़िसेज़ में आने पर उनके लिए एक एनवायरनमेंट को ऐसा बना देने का एक तरीका है ये, कि जिससे उनके लिए ऑफ़िसेज़ में रहना या ऑफ़िसेज़ में खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियंस शेयर करना, उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया जाए। और यही और नोइंगली और अननोइंगली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानबूझकर, ये तो हैं ही स्टूपिड। मतलब हमारे जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अगर ये इतने कोई आइंस्टाइन होते तो आज दीन का गलबा होता ना पूरी दुनिया पर। लेकिन दीन जो है वो तो आए रोज़ मतलब अभी हमने कोई 1200-1400 लोग जो थे वो 7 अक्टूबर को दुश्मन के मारे थे, तो दुश्मन ने हमारे कोई 35-40 हज़ार मार दिए। तो ये जितने कोई समझदार हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन इनकी जो ये अहमकाना गुफ्तगू है वो बुनियादी तौर पर एनेबल करती है बहुत से जो गलत पैटर्न्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और उनको रीइंफोर्स करती है मज़ीद। उनको मैं उर्दू में किस तरह से कहूँ कि बहुत मज़ीद उन चीज़ों को, आपके अकीदों को, आपके ख़यालात को मज़ीद रासिख़ करती है उन चीज़ों के अंदर। तो इनको कोई, या मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सुधर जाएँ, क्योंकि अब ये सुधर तो नहीं सकते, अब इस उम्र में क्या सुधरेंगे। अब तो कोई बस ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको कम से कम शन करें, इनको रियासती प्लेटफ़ॉर्म्स ना प्रोवाइड करें, इनको स्टेट गेस्ट बनाकर ना दिखाएँ, इनको जो है वो इतनी अहमियत देना जो है वो कम करें। अगर आप इनको अहमियत देते रहेंगे, इनको टीवी पर बुलाते रहेंगे, इनको इंटरव्यूज़ करते रहेंगे, तो ये मज़ीद ख़तरनाक किस्म की बातें जो हैं वो मुआशरे में फैलाते रहेंगे, जो कि इस सोसाइटी के लिए पहले ही ख़वातीन का जहाँ पर जीना हराम किया हुआ है मर्दों ने, उस सोसाइटी के अंदर मज़ीद ख़वातीन के लिए ज़िंदगियाँ अज़ाब करने से बेहतर है कि इन लोगों का जो एक्सपोज़र है वो कम से कम किया जाए। इनको कैमरों से दूर रखा जाए, इनको बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म ना दिए जाएँ, स्टेज से दूर रखा जाए, और जो इनके स्ट्रिक्टली फ़ॉलोअर्स हैं वो ऑलरेडी इनके बिलीवर्स हैं। आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी वो इतने लोग मुसलमान हो गए, उतने लोग मुसलमान हो गए। इस तरह की बातों से कौन मुसलमान होता है यार, कि मैंने वो इस तरह करके सुनाया तो वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और ठीक है, मैं मान लेता हूँ भई कुछ लोगों को उन्होंने यकीनन उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया होगा। बहुत से लोग उनकी तालीमात से मुतासिर हुए होंगे। लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं वो बेसिकली जिन लोगों का जो माइंडसेट है वो उनकी बातों से मेल खाता होता है। वो खुद ही वो कहते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है इस्लाम की ये तालीमात है, तो फिर हम ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये खुद बहुत ही अल्ट्रा कंज़र्वेटिव लोग हैं, जो कि मुआशरे को मज़ीद घुटनज़दा बनाना चाहते हैं, और हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारा पहले ही बड़ा घुटनज़दा है। तो ये हमारी थोड़ी-सी गुज़ारिशात थी, सिफ़ारिशात थी। आपसे उम्मीद है कि इन पर गौर करेंगे और अमल भी करेंगे। ज़ाकिर नाइक साहब को जो है वो अगर आप देखते हैं तो
उस नज़र से देखें, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट ज़रूर करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।